उसके बाद तो हम दोनों सोते हैं। उधर गए थे तो वहाँ बेड से नीचे टंगल है, बेड से खड़ा करके ये किया था। छुट्टी आ रहे हैं। उसकी माँ का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है, तो उसी को देखने के लिए आ रहे हैं। नहाने गया था और उसको पता नहीं चक्कर आ गया, से डूब गया उसको। कहाँ गया था नहाने? वो के तरफ गया था। खूंटी जिले अंतर्गत आज अलग-अलग घटना और दुर्घटना में कुल 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने घटना और दुर्घटना को इसलिए कहा कि सुबह जब मैंने एक खबर बताया था आपको कि खूंटी के बाजार टाँड़ से संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जो कि किसी घटना का आशंका जताया जा रहा है। हालाँकि इसके अलावा बात करें तो सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि वो महिला और उसके हस्बैंड रांची से खूंटी के लिए आ रहे थे। तभी जो है खूंटी थाना क्षेत्र के जेरप्पा के पास आमने-सामने से 2 मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। चूँकि ये लोग भी मोटरसाइकिल में थे और खूंटी की ओर से जो लड़का लोग मोटरसाइकिल पे सवार होके रांची की ओर जा रहा था, तो दोनों के बीच जो है दोनों में जो है आमने-सामने की टक्कर हो गई और इसमें जो है कुल 3 लोग घायल हुए जबकि एक की मृत्यु हो गई। यानी वो महिला जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे उसकी मृत्यु हो गई और उसका हस्बैंड ज़ख्मी हो गया। इसके अलावा 2 बाइक में जो सवार व्यक्ति थे वो भी ज़ख्मी हो गया जिससे कि पुलिस द्वारा सदर हॉस्पिटल खूंटी में भर्ती करा दिया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा सैको थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने फांसी लगा ली। ये बताया जा रहा है कि उसके हस्बैंड से जब हमने बात किया तो उसका हस्बैंड बता रहा है कि कुछ विवाद हुआ था, किसी बाज़ार जाने की बात को लेकर कहा-सुनी हो गया था। तब उससे नाराज़ उस महिला ने घर में अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके ठीक बाद सैको थाना क्षेत्र में ही एक बुजुर्ग जो कि तालाब नहाने के लिए गया हुआ था और किसी कारणवश वो फिसल गया, तालाब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। हमने इस सभी घटनाओं को लेकर घटना में मृतक या मृतिका के परिजन जो है उनसे बातचीत किया है। मैं एक-एक कर सभी की बातों को सुनवाता हूँ। सबसे पहले मैं सड़क दुर्घटना वाले जो मृतिका है उसके परिजनों से जो बात किया है, वो सुनिए कि हम ये बता दें आपको कि नाम पता हम सब उसी व्यक्ति से पूछें, आपको नाम पता सब वहीं पता चल जाएगा। उसकी माँ माने सीरियस है, वो डोरंडा से देखने के लिए आ रही थी। तो जियारप्पा के पास में एक्सीडेंट हो गया दोनों का। तो बाइक में हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग यहाँ आए देखने के लिए। क्या क्या नाम था जो जिसका एक्सीडेंट हुआ? हुस्ना परवीन, हुँ, उसका पति का नाम है सिराज। हुँ। तो खूंटी में उनका क्या रिश्ता था? छुट्टी में हुस्ना परवीन के मायके है अच्छा। और उसका डोरंडा में ससुराल है। खूंटी आ रही थी कि जा रही थी? छुट्टी आ रहे हैं। उसकी माँ का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है, तो उसी को देखने के लिए आ रहे हैं। क्या गा कौन-सा गाड़ी में? बाइक में ग्लैमर में आ रहे थे। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग, वो किस दोनों का जगह? सर में हेलमेट था। अच्छा, किस जगह घटना घटा है? उटार के पास सुन तो रहे हैं कि जो एक बाइक में आ रहा था वो पिए हुए था, उसको भी चोट लगा है और बीच में तो डेथ भी कर गई। उनके साथ कौन थे? उसका दोनों पति पत्नी थी दोनों। क्या-क्या नाम था? मोहम्मद सिराज अंसारी और हुस्ना परवीन। आपका क्या नाम? मेरा नाम हो गया मोहम्मद इरफान अंसारी, मेरा साली हुई। इसके अलावा सैको थाना क्षेत्र में जो महिला ने फांसी लगाई थी, उसके हस्बैंड से मैंने बात किया है। उसमें भी पूरा विवरणी बताया गया है। उस व्यक्ति द्वारा ही उस महिला की नाम पता को भी बताया गया है, वो भी आप सुन लीजिए। आप ये नहीं कहिए कि मैंने आपको नाम पता नहीं बताया, चूँकि मैंने बातचीत किया है, सब उसी में बताया हुआ है, तो वो वहाँ आपको पता चल जाएगा। लगा दी। क्यों फांसी लगाई? ये तो हमको भी नहीं पता है। सुबह तो हम लोग लकड़ी लाने गए थे जंगल, वहाँ से आए थे तो वहाँ वो बोल रही कि हम थक गए, इधर ही में रुक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बोल रहे। उसके बाद तो हम लोग घर आने के बाद बहुत देर तक उसका इंतज़ार किए थे और बहुत देर तक इंतज़ार करने पे भी नहीं आ रहा था। उसके बाद तो हम लोग नहाने चला गया, नहाने से आने के बाद भी नहीं आया था। उसके बाद तो हम लोग खाना वाना खा लिया, खाना वाना खाने के बाद बर्तन सब हम धो रहे थे, उसी टाइम वो आई थी और हम उसको पूछ रहे हैं कि कितना कहाँ गई थी, इतना लेट से आ रही है, बोल रहे। तो वो बोल रहे थे उधर लड़का मतलब लड़की लोग के साथ हम थे, बोल रहे हैं। हुँ। उसके बाद तो चलो तो बाज़ार बोल के बोल रहे हैं हम उसको, तो अभी तो नहीं जाएँगे, नहीं नहाए हैं उसका वैसे बोल रहे हैं।
उसके बाद जब हम लोग बाजार जाने के लिए रेडी हो गए, उसके बाद तो बोल रही कि हम भी जाएंगे, कब कब बाजार जा रहे थे? मतलब कल कल हम्म, हम भी जाएंगे बोल रही है। तभी तो नहीं जाएंगे बोल रही थी, और अभी तो जाएंगे बोल रही है, बोले हम हम्म, इसलिए तुम मत जाओ, हम ही लोग केवल जा रहे हैं, उसके बाद जल्दी आ जाएंगे, तुम घर में रहना बोल के बोले हम उसको। उसके बाद घर में छोड़ दिया है, हम लोग बाजार गए और जो सब्जी उब्जी सब ले लिए। उसके बाद घर आ रहे थे, तो आते आते घर पहुँचे तो घर घुसे थे और इधर उधर देखे तो नहीं पा रहे, तो हम चिल्लाए तो फिर भी नहीं पाए। उसके बाद तो हम दोनों सो रहे हैं, सोते हैं, उधर गए थे तो वहाँ बेड से नीचे टंगल है, बेड से खड़ा करके ये किया, तो वहाँ बेडे में खड़ा था? नहीं, बेड से नीचे हम्म, वहीं पर फांसी लगा हुआ था पाए, मतलब बैठा हुआ था कि नहीं खड़ा ही थे, किसमें वो लटक रहा था? जमीन नहीं पहुँचे थे थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद हम उसको पकड़े थे, उतना ठंडा भी नहीं था, गरम गरम था। और उसके बाद ठीक हो जाएगा सोच के हम उसका खुंदा से उसका रस्सी काट के बैठा दिया बेड में, और उसको दबाया, कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, और सांस चला गया, बस खत्म हो गया। उसके कौन लगता था तुम्हारा? बाद मेरा बेबी अच्छा, तुम्हारी पत्नी थी ना? जी, क्या नाम था? कैरी, तुम्हारा क्या नाम है? मंदिर पान, गाँव? किंगडम, कुलपुर तिटोला किंगडम। पुलिस को कौन बताया था? पुलिस हम तो नहीं बताए थे, कौन लोग को बताया था। फिर पुलिस आया था? हाँ चलो, पुलिस लेके आया है। हाँ। इसके ठीक बाद जो है एक व्यक्ति जो तालाब में डूबने की बात कहा था मैंने, उसके भी परिजनों से बात किया है। उन्होंने भी बताया कि कैसे वो तालाब में डूबा है, क्या नाम पता था, वो सब उसी में से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, तो क्या हुआ था उसके बाद? उसको नहाने गया था और उसको पता नहीं चक्कर आ गया, से डूब गया उसको। कहाँ गया था नहाने? वो के तरफ गया था डूबा। अच्छा, तो नहाने डोभा में नहा रहा था? हाँ, तालाब था छोटा सा। अच्छा, तो क्या क्या नाम था उसका? उसका कुदीना कहाँ का रहने वाला? डिग्री। कितना उम्र होता होगा? उसका करीब होगा उसका 45। हाँ, क्या करता था? वो खेती बाड़ी और उसके घर के लोग? उसके घर वाले आप लोग गाँव के हैं? हाँ, गाँव के। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा कुदीना।